ये अपेक्षित ही था कि धर्म की राजनीति को लेकर एक शाह के बचाव में दूसरे शाह उतरेंगे। इसका कारण ये है, अगर आप देखेंगे तो इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की ओर से इनका प्रमुख एजेंडा जो है, या एक ही एजेंडा जो इनका है, वो है धार्मिक विषय। धर्म की राजनीति करके ये लोगों को उकसाना चाहते हैं, लोगों को भावनिक करना चाहते हैं और उनसे मत लेना चाहते हैं। विकास के मुद्दे पे इनके पास बोलने जैसा कुछ नहीं होने के कारण घाटकोपर में अगर आप देखेंगे तो कल जो इनकी सभा यहाँ पर हुई है, इस सभा के दौरान इन्होंने धार्मिक मुद्दों को वहाँ पे लोगों के सामने रखने का काम किया। लोगों को ये बताने का काम किया कि किस तरह से हम इस देश में अगर सुरक्षित होना चाहते हैं तो धर्म के नाम से हमको एकत्रित होना पड़ेगा, हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर हमको एकत्रित होगा। इसके अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं है। एक लोक प्रतिनिधि जो चुनकर आता है, या जो एक विधायक होता है, या सांसद होता है, या नगर सेवक होता है, इनके काम के माध्यम से, इनके कार्य के माध्यम से इनकी पहचान होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस घाटकोपर के आमदार जो रह चुके थे, उनकी पहचान उनकी श्रीमंती से है, उनके पैसे से है। और इसलिए मैं समझती हूँ विकास का मुद्दा ये इनके लिए कि कभी महत्वपूर्ण रहा ही नहीं। इस मतदार संघ के जो लोग हैं उनके लिए कोई व्यवस्था यहाँ पे नए से लाना, ये कभी मुद्दा इनके लिए रहा ही नहीं, और इसलिए विकास कभी हुआ ही नहीं इनके माध्यम से। आपकी मुद्दे को लेकर जो लोगों के बीच में जाना है। घाटकोपर पूर्व मतदार क्षेत्र में मैं गए 15 साल से नगर सेवक के तौर पे काम करते आई हूँ, और उसी दौरान हमने इस घाटकोपर के कई लोगों को, कई विषयों को उनके माध्यम, मतलब उनके लिए हम उसको सुलझाने के लिए हम काम करते आए हैं। आज ऐसी परिस्थिति है कि घाटकोपर का एक जो परिसर है, एक कोना जो है, वहाँ पे विकास का जो मुद्दा है वो कभी आगे लाया ही नहीं गया। बड़े पैमाने पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से प्रकल्प हुए, और इस प्रकल्प होने के दरमियान अपेक्षित ये था कि जो प्रकल्प बाधित लोग हैं इनका पुनर्वसन भी होना चाहिए था। लेकिन पुनर्वसन जो है वो प्रशासन ने जब किया है तो उस पुनर्वसन का काम जो है वो पूरे तरह गैर जिम्मेदार प्रक्रिया से हुआ। आज जो प्रकल्प बाधित लोग हैं उनके लिए उनका जीवन जो है प्रशासन की वजह से और सत्ताधारी पक्ष की वजह से संघर्ष वाला हो गया है। लोग आज जो 4-4, 5-5 पीढ़ी इस घाटकोपर परिसर में रहे हैं, आज उनको यहाँ से उनको विस्थापित होने के बजाय सत्ताधारी पक्ष ने उनको यहाँ से बाहर निकाल दिया है, और इस तरह का प्रकल्प जो है कहीं ना कहीं ये रुक गया है। और इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूंगी कि घाटकोपर विभाग में आज ये परिसर जो है एक सखल विभाग है, यानी अगर 1-2 घंटा भी अगर यहाँ पे बारिश होती है तो जो प्रमुख रास्ते इस घाटकोपर के हैं वहाँ पे पूरी तरह से पानी भर जाता है, लोगों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इस घाटकोपर को अगर आप देखेंगे तो गए 10 सालों में केंद्र में भाजपा की सरकार रही, इस राज्य में भाजपा की सरकार रही, इस घाटकोपर के विधायक जो है वो भाजपा के रहे, इस ईशान्य मुंबई के विधायक जो है, सांसद जो है वो आप देखेंगे तो भाजपा के रहे। यानी पूरे देश के स्तर पे या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे स्थानिक स्तर तक अगर भाजपा की सत्ता थी तो विकास काम क्यों नहीं हुआ, ये भी एक सवाल हमारे सामने है। आज घाटकोपर में आप देखेंगे तो जो नेविल नगर है उसके आसपास जो घरें हैं या जो इमारतें हैं आज वो C1 कैटेगरी में आ गई है, लेकिन उसका विकास नहीं हो पा रहा है। इसका कारण है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसके आधार पर आज नेवल नगर का जो परिसर है उसके आसपास का जो 500 मीटर तक का परिसर है वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। ये नियम बन गया है। अब इस नियम को कहीं ना कहीं शिथिल करना या इस नियम में कुछ बदलाव करना ये सत्ताधारी पक्ष का काम था, जिसमें ये पूरी तरह से अपयशी रहे, और इस वजह से आज 10 साल जो है इस घाटकोपर के C1 कैटेगरी इमारत जो है इनका कभी प्रश्न सुलझा ही नहीं। रमाबाई अंबेडकर नगर, प्रभात नगर, उसी के साथ नालंदा नगर और कामराज नगर, हजारों की तादाद में वहाँ पे घरें हैं। इन घरों का पुनर्वसन MMRDA के माध्यम से करने का एक प्रस्ताव करीबन 1.5 साल पहले लाया गया। इस 1.5 साल के समय में वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये बात बहुत संघर्ष वाली रही, और इसको जिम्मेदार सत्ताधारी पक्ष यानी महायुति के जो लोग वहाँ पर है
वहाँ पे जो लोक प्रतिनिधि कहकर खुद जो काम कर रहे हैं वो इसमें बाधा लाने वाले व्यक्ति रहे। इसका कारण ये है कि आज अगर एक कोई प्रकल्प प्रशासन के माध्यम से होता है या प्राधिकरण के माध्यम से होता है तो लोगों की अपेक्षा होती है कि प्राधिकरण ने जो है वो आकर लोगों से वहाँ पे चर्चा करनी चाहिए, लोगों के सामने अपना प्रस्ताव खुले सार्वजनिक स्तर पे उन्होंने रखना चाहिए। लेकिन ये न करते हुए वहाँ के जो माजी नगर सेवक है, जो महायुति के घटक पक्ष के वो नगर सेवक रह चुके हैं, उन्होंने लोगों पे दबाव लाने का काम किया। एग्रीमेंट आप नहीं करोगे तो आपको घर नहीं मिलेंगे, इस तरह का विषय लोगों में फैलाने का काम किया, लोगों को वहां पे भयभीत करने का काम किया, लोगों को वहां पे दबाव तंत्र इस्तेमाल करके वहां पे लोगों को वहां पे एग्रीमेंट करवाने का काम किया। वहां पे इन्होंने ये काम आगे लेके जाने के लिए कुछ लोगों को, जो गुंडा प्रवृत्ति के जो लोग थे, इन लोगों को हाथ में लेकर उनके माध्यम से दबाव तंत्र लाकर लोगों से एग्रीमेंट करवाए गए। अभी आप समझिए, इस मुंबई शहर में जो है सालों साल से जो लोग इस मुंबई शहर में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, इस मुंबई ने उनको सब कुछ दिया, नौकरी दिया, व्यवसाय दिया, बच्चों के लिए शिक्षण दिया, एक घर दिया। आज अगर वो घर जो है अगर वहां पे वो सुरक्षित नहीं है तो लोगों की सुनवाई कौन करेगा? सत्ताधारी पक्ष कह के ये खुद को कहलाते हैं, सत्ताधारी पक्ष होने के नाते हम आपका पुनर्वसन करना चाहते हैं, इस बात को लोगों के सामने जब ये रखते हैं तो ये झूठी बात ये लोग रखते हैं। क्योंकि आज पहले स्तर पे इन्होंने लोगों को कहा कि हम आपको संक्रमण शिविर में शिफ्ट करेंगे, लेकिन आज लोगों को जबरदस्ती से कह रहे हैं भाड़ा लो और घर खाली करो। हमने लोगों को ये कहा कि आज अगर हमारा ये प्रस्ताव, हमने जो प्राधिकरण हमारे सामने ये काम करने को आया है, तो ये जमीन जिसकी है, जो एक जमीन का मालिक है, उसकी एनओसी तो लीजिए आप पहले, ये जरूरी है। आज वो जमीन मालिक जो है वो कोर्ट में है, आज इस विषय पे स्टे लाया गया है और स्टे होने के बावजूद भी यहाँ पे लोगों को धमका के एग्रीमेंट करने का काम जो है ये माजी नगर सेवक महायुति के जो है ये करवा रहे हैं। ये भी गलत है, इसको भी प्रशासन ने देखना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे पूरे मुंबई शहर में कई कई जगहों पर आज एसआरए के माध्यम से या बीडीडी चाली आप देखिए, आज वहां पे इतने बड़े पैमाने पे लोगों का पुनर्वसन जो हो रहा है। हमारी सरकार, महाविकास आघाड़ी की जो सरकार थी, उन्होंने ये काम लोगों के लिए किया था। हम उसी धरती पे चाहते हैं कि ये इस विभाग का भी पुनर्वसन हो, लेकिन इस बात की सुनवाई करने के लिए महायुति की सरकार कभी तैयार नहीं थी। इन्होंने इस बात को अपने प्रमोशन की तरह देखा, इन्होंने इस बात को अपना एजेंडा बनाया, इन्होंने लोगों को ये कहने का काम किया अगर आपका पुनर्विकास होता है, अगर आपका कुछ विकास होता है तो सिर्फ और सिर्फ हम हमारी मर्जी से करेंगे। इसमें आज लोग बहुत संघर्ष की परिस्थिति में आ गए हैं। लोग ये कह रहे हैं हमारा घर जो है, इसके अलावा हमारा कुछ नहीं है इस मुंबई शहर में। और ऐसी परिस्थिति में अगर पैसे का आमिष दिखाकर या लोगों को गुमराह करके या लोगों को दबाव करके अगर ये लोग इस काम को करने की बात करते हैं तो ये गलत है। आज 300 स्क्वायर फीट घर देने की ये लोग बात करें। हमारी मांग है, अगर ये प्रशासन या प्राधिकरण जो है, अगर इस तरह का घर आप हमारे लोगों के विकास काम में देना चाहते, आप हमको 500 स्क्वायर फीट का घर दीजिए। ये परिसर जो है, रमाबाई नगर जो ये विभाग है, ये पूरे विश्व के नकाशा पे, यानी इस मुंबई शहर के एक प्रमुख स्थल पे ये रमाबाई नगर की पहचान है। रमाबाई नगर में बहुत ही ज्यादा आप देखेंगे तो दलित समाज के लोग वहाँ पे रह चुके हैं और रह रहे हैं, और वहाँ पे पूरे जो क्रांतिकारी जिस तरह से जो लोग जिन्होंने संघर्ष किया समाज के लिए, ऐसे लोगों की छवि वहाँ पर है। और इस परिस्थिति में अगर उस पूरे मतदार संघ को आप खत्म करने का काम कर रहे हो, और ये गलत है और इस पे मेरा विरोध है। देखिए, यहाँ पे हम जो बैठे हैं, महाविकास आघाड़ी के प्रतिनिधि के तौर पे हम बैठे हैं। आज यहाँ पर मेरे साथ मेरे भाई जो इस ईशान्य मुंबई के विभाग प्रमुख है, सुरेश पाटिल जी, ये 2 बार नगर सेवक रह चुके हैं। यहाँ पे हमारे जिला अध्यक्ष जो है हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार पक्ष के, ये 3 बार नगर सेवक रह चुके हैं। मैं खुद 3 बार नगर सेवक रह चुकी हूँ। प्रशासन जो है, यानी मुंबई महानगर पालिका, ये एक इंस्टीट्यूशन ऐसी है जो 100 साल से भी ज्यादा से इस मुंबई शहर की व्यवस्था बनी है। आज इस व्यवस्था को खत्म करने का पाप जो है ये महायुति की सरकार ने किया है। महायुति की सरकार ने 2022 में जो हमारा नगर सेवकों का टेन्योर खत्म हुआ,
हमारा जो कार्यकाल खत्म हुआ, अपेक्षित ये था कि 2022 में मुंबई में चुनाव हो, महानगर पालिका के चुनाव के माध्यम से फिर एक बार जो हमारा सभागृह है वो गठित होना चाहिए था। 227 नगर सेवक के माध्यम से इस मुंबई की व्यवस्था की जा रही थी। प्रशासन और नागरिक इनके माध्यम का जो एक कोऑर्डिनेशन का भाग है, ये लोक प्रतिनिधि यानी नगर सेवक करने वाला एक व्यक्ति था। आज 3 साल से इस मुंबई शहर को नगर सेवक नहीं है। मुंबई शहर की व्यवस्था नहीं है। इस मुंबई शहर को किस तरह से देखा जा रहा है, तो सत्ताधारी पक्ष के आप आमदार हो तो आपको निधि दिया जाएगा। अगर आप सत्ताधारी पक्ष के आमदार नहीं हो, आपको निधि नहीं मिलेगा। और सत्ताधारी पक्ष के आमदार आप कहेंगे तो इस घाटकोपर के आमदार सत्ताधारी पक्ष के थे, घाटकोपर वेस्ट के आमदार सत्ताधारी पक्ष के थे, विक्रोली के आमदार हमारे महाविकास आघाड़ी के थे, तो उनको निधि नहीं दिया गया। उधर आगे भांडुप के जो हमारे महाविकास आघाड़ी के हमारे आमदार थे, उनको निधि नहीं दिया गया। मुलुंड के जो आमदार है वो महायुति के थे, उनको निधि दिया गया। यानी इस तरह का गैर प्रकार जो है इस सत्ताधारी पक्ष ने किया है। मुंबई महानगर पालिका का जो निधि है या मुंबई महानगर पालिका की जो एफडीज है, इस एफडीज के माध्यम से ये मुंबई सुरक्षित, जो मुंबई शहर में भविष्य में प्रकल्प होने थे, जो मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी थे, इनकी सारी व्यवस्था उस एफडी के माध्यम से हो रही थी। इन्होंने ये पाप किया कि उस एफडी को तोड़ दिया। इन्होंने उस एफडी को तोड़ते हुए इन्होंने कहा कि हम मुंबई को सुशोभित करना चाहते हैं। सुशोभितकरण की जो व्याख्या इन महायुति के लोगों की रही, वो इस तरह से रही कि जो स्ट्रीट लाइट्स पूरे मुंबई शहर में हम देख रहे हैं, उन एग्जिस्टिंग स्ट्रीट लाइट्स में जिसमें पहले से लाइट लगी हुई है, इसके ऊपर इन्होंने चाइना के लाइट घुमा दिए, कलर वाले लाइट घुमा दिए और बोले कि ये मुंबई की सुशोभीकरण हो गया। आप बताइए, ये मुंबई का सुशोभीकरण हो सकता है क्या? एक बारिश में पूरी लाइट गिर के पड़ गई, पूरी चोरी हो गई और वहां पे ये सब काम जो है ये एक तरह से खत्म हो गया। दूसरी जगह इन्होंने क्या किया, तो प्रथम दर्शनीय जो हम दीवारें देखती थे, यानी प्रमुख रस्तों पे जो आप देखेंगे तो बड़े पैमाने पे दीवारों को कलर करने का काम किया। वो भी एक बारिश में धुल गई। कहने का मतलब ये है, अगर सुशोभीकरण की आप बात करते हो तो सुशोभीकरण करने के लिए आप झोपड़पट्टी परिसर में आइए, वहां पे रहने वाले लोगों की आप व्यवस्था करिए। आज कचरे से लोग बेजार है, आज शौचालय की परिस्थिति इतनी विकट है, वहां पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहां पे रहने वाली महिलाएं, वहां पे रहने वाले बुजुर्गों के लिए आप खुली जगह जहाँ पे उसको सुशोभित करिए। जो घर गलियां हैं उनको आप व्यवस्थित करिए कि लोगों अपने रोज के जीवन में उसका वापर कर रहे हैं। छोटे बच्चे जो है वो उसका वापर कर रहे हैं। आज भी वहां पे कोई लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। अगर भाजपा पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर प्रस्ताव देता है तो ये काम होना चाहिए, लेकिन वो काम पूरी तरह से कागज पे है, लेकिन आप जमीनी स्तर पे जाकर देखेंगे तो इन कामों को भी नहीं किया गया। इस तरह का व्यवहार जो है इस मुंबई शहर ने, इस सत्ताधारी पक्ष ने किया। जो करदाता है, जो टैक्स पेयर्स है, इनका पैसा जो है इन्होंने इस तरह से खुद के प्रमोशन में, खुद के एजेंडा को रखने के लिए और खुद के लोगों के लिए ये पैसा खर्च किया गया। ये मेरा आरोप तब भी था, आज भी है। देखिए, महाविकास आघाड़ी की उम्मीदवार होना यानी एक जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को हम सभी ने स्वीकारा है। इस घाटकोपर क्षेत्र में हम सभी लोग, हम सारे पार्टी के लोग, हम एक विचार के इसलिए हुए हैं कि सामान्य लोग जो है या सामान्य परिवार जो इस मुंबई शहर में रहने वाले हैं, वो जो स्तर पे रह रहे हैं वो आसानी से, सहज रूप से इस मुंबई शहर में रह पाए, इसके लिए हम आज एकजुट हुए हैं। इसका कारण ये है कि आज सत्ताधारी पक्ष ने अपना जो दबाव है वो लोगों पे बनाए रखने के लिए ये कोई भी स्तर पे जाने को तैयार है। आज हमारे जैसे लोगों पे केसेस हो रहे हैं, हमारे जैसे बहुत सारे कार्यकर्ताओं को अलग स्तर से ये लोग दबाव तंत्र लाकर रोकने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं रुकेंगे। हम पूरी तरह से इनसे लड़ेंगे और हम जीतेंगे। देखिए, एक दुर्भाग्य की बात है, भाजपा जो है इनका एजेंडा छुपा एजेंडा नहीं है, खुला एजेंडा है। इनका एजेंडा ये है कि धर्म के विषय पे लोगों को एक दूसरे से बांटो, एक दूसरे से काटो, ये इनका एजेंडा है। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे, आज मुंबई शहर में कई जगहों पे सुशोभीकरण के काम के माध्यम से वसुदैव कुटुंबकम
ये जो इन्होंने कहा है या इनका ये जो टैगलाइन रहा है, इसका अर्थ ये होता है कि ये विश्व में रहने वाले सभी जो लोग हैं, सभी जाति धर्म के जो लोग हैं, ये हम एक परिवार है। मैं फिर एक बार कहूंगी, वसुधैव कुटुंबकम, ये जो इनकी टैगलाइन है, इसका अर्थ ये है कि ये विश्व में रहने वाले सभी परिवार जो है, सभी धर्मीय लोग जो है, ये हमारा परिवार है। लेकिन उसी के साथ आज आप देखिए ये क्या कहना चाहते हैं। ये कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। अभी इस पे इन्होंने ही खुलासा करना चाहिए कि कौन बटेंगे तो कौन कटेंगे। इस पे खुलासा इन्होंने ही करना चाहिए। धर्म की राजनीति करके आप लोगों को एक दूसरे से तोड़ सकते हो, लेकिन आप विकास नहीं कर सकते। मैं मुख्यमंत्री जी से यही कहूंगी कि ये महिलाएं जो है या बहनें जो है, आपको लोकसभा के चुनाव के पहले क्यों नहीं याद आए? हम महिलाओं के लिए या बहनों के लिए आपको ये प्यार, ये जो कंसर्न जो है, ये उस चुनाव के पहले आपको क्यों नहीं लगा? जब वहां पे लोकसभा के चुनाव में लोगों ने आपको नकारा, उसी के बाद तो ये एजेंडा आया है इनका। लेकिन हम महिलाएं इस बात को समझ रहे हैं। आप जो हमको प्रलोभ देना चाहते हो महिलाओं को, आप ये 1500 रुपए देने की जो बात कर रहे हो या 2100 रुपए देने की बात कर रहे हो, इससे कहीं ज्यादा हमको हमारी सुरक्षा, हमारे बच्चों की सुरक्षा जरूरी है।